Hello, my dear children. Welcome to my class, children. And in today's class, I am going to explain exercise 8.4, question number 5, the first part. फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा. पहले फर्स्ट पार्ट ध्यान दो. प्रूव दैट वी हैव टू शो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर. तो मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा, मुझे राइट हैंड साइड मिलेगी. और इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है कि अगर आप राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे तो आपको LHS भी आराम से मिल जाएगी. उसका भी आपको मैं हिंट दूंगा इसका. तो लेट अस स्टार्ट. हम लोग शुरू करते हैं इसके अंदर. तो जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखकर चलेंगे. और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर. दिस इज गिवन. बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से वन थिंग चिल्ड्रन. दो चीज का ध्यान रख के चलना. जब भी आप इस तरीके से प्रूव करें क्वेश्चंस को, एक तो सारे के सारे रेशियोज को साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइट. सेकंड पॉइंट कि आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए. दो तीन पॉइंट्स हैं. सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्जन. नंबर 2 आपको एलसीएम लेना बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए. नंबर 3 आइडेंटिटीज प्रॉपरली याद होनी चाहिए. याद है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दीज टाइप ऑफ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री के अलावा. तो अगर आप जब प्रूव करना शुरू करेंगे आपको कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी इनके अंदर. तो लेट अस स्टार्ट. बच्चों सबसे पहले चीज आई सेट के कन्वर्ट करो साइन और कॉस की फॉर्म में. तो जानते हो व्हाट इज कॉसेक? बच्चों कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन. व्हाट इज कॉट? दिस इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर. ऐसा मत करता ना कभी इसी के अंदर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा, तो वो काम बिल्कुल नहीं करना. आराम से पहले साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर इजीली लेकर चलो. आफ्टर दैट चिल्ड्रन एलसीएम सब बच्चे आराम से ले सकते हैं. साइन और साइन का एलसीएम साइन ही होगा. जब एलसीएम, ये ध्यान रख के चलो, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो ऊपर के न्यूमरेटर भी एज इट इज कॉपी कर देना. मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा. ये लीजिए, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं आएगी आपको. अब इसको कैसे लिख के चलेंगे? दोनों को मैं सेपरेट करूंगा. सेपरेट इन द सेंस कि 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ये कर दिया और साइन थीटा होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है. तो बच्चों इसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर बिल्कुल टच नहीं करोगे. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज. एवरीबडी नोज व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. जब भी आप क्वेश्चन प्रूव करें इस तरीके से साथ में आइडेंटिटीज को लिख लेना. ये एक पेपर के ऊपर लिख कर रख लो. देखो और अप्लाई करो, देखो और अप्लाई करो, आपको चीज अपने आप याद हो जाएगी. अब ध्यान दो, नीचे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बच्चों अगर 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा दूं यहां पर मैं इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा रहा हूं बच्चों, ये लग गया जी. इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर. यहां पर एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है मुझे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ऊपर आपको 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज लिख के चलना, बिल्कुल चेंज नहीं करोगे. और नीचे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. आप चाहें तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर कॉपी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. बच्चों 1 माइनस कॉस ये कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट विद अस? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन वी हैव 1 प्लस कॉस थीटा. ये ध्यान रख के चलना सारे बच्चे,
और यही हमको प्रूव करना है। तो मीन्स वी गॉट LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल है, कहीं डिफिकल्टी नहीं है। साइन कॉस में कन्वर्जन और एलसीएम बिल्कुल माइंड क्वेश्चन करते रहो। अभी बात सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करते, मान लिया भाई किसी ने कहा भाई इसको नहीं कर रहा, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा, तो यहां से उल्टा करना शुरू कर दो। यहां लिखा ना 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, तो सिंपल वे कि नीचे लिखा 1 प्लस कॉस, इसी के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर? और सॉल्व करते ले जाओ उल्टा इस तरीके से, आपको वही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। राइट? आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन। Okay children, now this is question number 5, second part. Prove that cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A. अगर ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। जैसे अगर मैं लिख के दूं कि 3/4 प्लस 4/3 मैंने ये कहा है और फॉर एग्जांपल सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कि 4 और 3 का एलसीएम क्या मिलेगा, इट्स 12। यही करते हैं कि 4 3 are 12। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि साहब 4 से 12 को डिवाइड करो, कितना मिला 3। उस 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 9। कुछ नहीं करना है ऐसा, सिंपल क्या करोगे 4 3 are 12, आफ्टर दैट 3 3 are 9, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो and 4 4s are 16। दिस इज द वे। और हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसी तरीके से हम लोग एलसीएम लेकर चलेंगे और ऐसे ही काम करेंगे हम लोग। आ जाओ मैदान में, दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन अपॉन cos A। ध्यान देकर चलना, दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जैसे यहां पर रेसिप्रोकल नहीं है, ऐसे यहां रेसिप्रोकल्स है। तो सबसे पहले लिख के चलेंगे LHS, इसके भी नंबर होते हैं बच्चों। अगर LHS नहीं लिखा +, आपका आधा नंबर भी कर सकता है। पहले इनका एलसीएम लेके चलेंगे तो एलसीएम माय डियर चिल्ड्रन आपको मिलेगा 1 प्लस साइन A, यानी कि पहला टर्म इनटू कॉस A। तो ये सब लोग ध्यान रख के चलना, जब कभी भी बायनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल में करेंगे तो बायनोमियल B फॉर बायनोमियल, B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट मस्ट है। अगर आपने ब्रैकेट यूज नहीं करा क्वेश्चन खत्म है आपका। उसके बाद दिस इनटू दिस कर दिया, अब करो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे वहां करी थी। दिखाओ भी जरा, इसके बिना काम नहीं चलने का। जैसे यहां कहता 3 3s are 9, ऐसे यहां करेंगे cos A इंटू cos A, ये बन गया cos स्क्वायर A। 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर। डेनोमिनेटर बिल्कुल टच नहीं करोगे, ऐसा कैसे लिखा रहने दो, cos स्क्वायर A। अब यहां पर बच्चों से मुझे बड़ी शिकायत रहती है कई बार, जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे बिल्कुल देसी तरीके से ओपन करते हैं। देसी पता क्या, 1 का स्क्वायर कर दिया, साइन का स्क्वायर कर दिया, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ऐसा काम नहीं करना, प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग, A प्लस बी होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो व्हाट इज A, इट्स 1, व्हाट इज B, साइन A होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। दिस इज द वे। पूरा पोस्टमार्टम करोगे इसका, और नीचे ब्रैकेट लास्ट तक भी ओपन नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, नो चेंज। सर ऊपर मिला कॉस स्क्वायर A, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन A का स्क्वायर 8 बिकम साइन स्क्वायर A, और प्यारे बच्चों 2 1 जा 2, तो ये मेरा हो गया 2 इंटू साइन A। नीचे उतर के आ जाओ, नीचे हमारे लिए बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। सबको मालूम है कि व्हाट इज कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, एवरीबडी नोस। बच्चों कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A दैट इज इक्वल टू 1। ये वाला 1 एज इट इज कॉपी करो,
और दिस 2 sin a एज इट इज कॉपी, नीचे फिर से हमारे लिए एज इट इज, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दिस भी है। अच्छा, जब भी आपने को चेंज किया तो अगर रीजन लिख देना कि आपने क्या चेंज किया है। जैसे मैंने लिखा यहां पर भाई 1 लिखा, 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सबको मालूम है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इट नाउ। उसके बाद व्हाट इज 1 प्लस 1, 2, यही कर लेते हैं चलो। तो माय डियर चिल्ड्रन 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। कुछ देख के मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर शायद कुछ कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन है प्यारे बच्चों। और अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालता हूं तो मालूम अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। नीचे फिर से एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ सेम है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ये बचा 2 अपॉन कॉस ए। और जानते हो व्हाट इज 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस इज सेक, 2 अपॉन कॉस 2 सेक, 3 अपॉन कॉस 3 सेक। तो ये आपके लिए बन गया माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज 2 सेक ए। आगे मेंशन जरूर करो कि सिंस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, ये सब लोग ध्यान रख के चलना। इस तरीके से प्रूव करेंगे और बाद में ये जरूर लिख के चलोगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा है और उस पर बेस कई सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के अंदर दे रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी सब बच्चे देख कर करें आप लोग, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन।